पाकिस्तान में एक और ब्रह्मोस है जिसका टारगेट सटीक है, निशाना पक्का है। वैसे तो हमने उसे शहंशाह नाम दे रखा है, लेकिन उसकी मारक क्षमता ब्रह्मोस जैसी ही है। पाकिस्तान की सेना चाहकर भी अपने वीवीआईपी आतंकवादियों को उसके सटीक हमले से नहीं बचा पा रही है। जिस तरह ब्रह्मोस को पाकिस्तान के रडार नहीं पकड़ पाते, वैसे ही आतंकवादियों के इस दुश्मन के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। ब्रह्मोस की तरह पाकिस्तान में आतंकवादियों पर शहंशाह यानी अज्ञात बंदूकधारी का गाइडेड हमला लगातार जारी है। लश्कर ए तैयबा के आतंकी अबू सैफुल्लाह की पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। भारत में मीडिया ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के जान के दुश्मन बने इस अज्ञात बंदूकधारी को शहंशाह का नाम दिया है। यह शहंशाह पूरी दुनिया के लिए आतंकवादियों के सफाई का काम कर रहा है। आज हमने आपके लिए पाकिस्तान में ब्रह्मोस और शहंशाह के एक जैसे डर का विश्लेषण किया है, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले आप पाकिस्तान में शहंशाह का खौफ देखिए। यह लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी रज़ुल्लाह निज़मानी उर्फ सैफुल्लाह के जनाजे का वीडियो है, जिसे कराची में अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मार दी। इस आतंकी को पाकिस्तान में पूरा सम्मान दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों की तरह इसके शव पर भी पाकिस्तानी झंडा डाला गया। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको नजर आएगा जनाजे में AK-47 जैसी राइफलों से लैस आतंकवादी नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ आतंकवादियों ने कमांडो जैसी ड्रेस भी पहन रखी है। हाथों में AK-47 और पिस्टल लेकर ये बहुत सतर्कता से इधर उधर देख रहे हैं। यानी इस जनाजे में मौजूद आतंकवादियों को डर है कहीं इस भीड़ में शहंशाह उन्हें अपनी गोली का निशाना न बना ले। बेकसूर को मारने वाले, बेकसूरों का खून बहाने वाले इन आतंकवादियों में ऐसा डर आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। आजकल पाकिस्तान में ऐसा ही डर ब्रह्मोस मिसाइल का भी है। आज आपको ब्रह्मोस मिसाइल और शहंशाह में समानताओं को भी समझना चाहिए। कैसे ये दोनों एक ही रणनीति से पाकिस्तान से आतंक का सफाया कर रहे हैं। ब्रह्मोस का मकसद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और उनके संरक्षण देने वाली मुनीर की आतंकी सेना के ठिकानों को खत्म करना है। वहीं शहंशाह पाकिस्तान में सक्रिय भारत और दुनिया के लिए मुसीबत बने आतंकवादियों को खत्म कर रहा है। ब्रह्मोस और शहंशाह दोनों की पहचान गोपनीय है। ब्रह्मोस लॉन्च होने के बाद बहुत कम समय में हमला करती है, इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं पाते। वहीं शहंशाह भी पता लगने से पहले टारगेट को खत्म कर देता है और अज्ञात बंदूकधारी का निशान तक नहीं मिल पाता। रणनीति की बात करें तो यहां भी समानता नजर आती है। ब्रह्मोस हाई स्पीड से सरप्राइज अटैक करती है, वहीं शहंशाह भी आतंकवादियों को डराने वाला चुपचाप हमला करता है। आप इन दोनों के रिएक्शन टाइम को भी देखिए। ब्रह्मोस 2.8 मैक यानी 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। शहंशाह भी पल भर में हमला करके गायब हो जाता है। ब्रह्मोस के टारगेट बंकर, रडार स्टेशन, कमांड सेंटर और आतंकी ठिकाने हैं और शहंशाह के टारगेट आतंकी सरगना, उनके ट्रेनर और योजनाकार हैं। ब्रह्मोस 1 मीटर तक पिन पॉइंट की सटीकता वाला हमला करती है। शहंशाह के हमले में भी सिर्फ आतंकी की मौत होती है, आम लोगों को नुकसान नहीं होता है। दोनों का मनोवैज्ञानिक असर भी एक जैसा है। पाकिस्तान को ब्रह्मोस से कभी भी हमले का डर है, जिसे रोकना उसके लिए मुश्किल है। वहीं आतंकवादियों में शहंशाह का डर है, पता नहीं कब कौन मार दिया जाए। यानी शहंशाह और ब्रह्मोस पाकिस्तान में एक जैसा असर दिखा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मोस विशुद्ध रूप से भारतीय हथियार है। लेकिन आतंकवादियों के दुश्मन शहंशाह के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उसके पीछे कौन है और वो क्यों आतंकवादियों की जान का दुश्मन बना हुआ है। आज आपको लश्कर के आतंकी अबू सैफुल्लाह के बारे में भी जानना चाहिए। इस आतंकी ने भारत को कैसे जख्म दिए और इसका मारा जाना भारत के लिए क्यों राहत की बात है। सैफुल्लाह लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा उर्फ बाबा जी का राइट हैंड था, जिसे लश्कर ने नेपाल ऑपरेशन का चीफ बनाया था। इसका काम नेपाल के रास्ते भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराना था। यह साल 2000 से 2017 तक यानी लगभग 17 साल तक नेपाल में रहा। सैफुल्लाह ने नेपाल में रहकर ही भारत में स्लीपर सेल नेटवर्क खड़ा किया और नेपाल के रास्ते भारत में आतंकवादियों तक हथियार भी पहुंचाए। सैफुल्लाह ने 2005 में IISc बेंगलुरु पर हमले की साजिश रची। 2006 में नागपुर के RSS मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड भी सैफुल्लाह था और 2007 में यूपी के रामपुर में CRPF कैंप पर आतंकी अटैक के पीछे भी सैफुल्लाह का ही हाथ था। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को खत्म कर रहा अज्ञात बंदूकधारी, जिसे हमने शहंशाह नाम दिया है, वो किस तरह आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया की मदद कर रहा है। पाकिस्तान में साल 2024 की शुरुआत से अब तक लगभग 19 बड़े आतंकवादियों की अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इसमें अबू सैफुल्लाह समेत लश्कर ए तैयबा के 7 आतंकवादी शामिल हैं। 4 खालिस्तानी आतंकी भी शहंशाह की गोली से मारे गए हैं। जैश ए मोहम्मद और जमात उद दावा के 2 आतंकवादियों को शहंशाह ने मारा है। हिजबुल मुजाहिदीन, ISI और ISI खुरासान के एक आतंकी की
अज्ञात बंदूकधारी के हमले में मौत हुई है। पाकिस्तान में शहंशाह के हमले में मारे गए इन 19 आतंकवादियों में 4 ग्लोबल टेररिस्ट थे जिन्हें दुनिया ने आतंकवादी घोषित कर रखा था। जैश ए मोहम्मद का शाहिद लतीफ, लश्कर तैयबा का अबू कतल, खालिस्तान कमांडो फोर्स का परविंदर सिंह पंजवार और इस्लामिक स्टेट का एजाज अहमद वो वैश्विक आतंकवादी थे जिन्हें अज्ञात बंदूकधारी ने मार दिया। यानी शहंशाह सिर्फ भारत के दुश्मनों को नहीं बल्कि दुनिया के दुश्मनों को, पूरी मानवता के दुश्मनों को पाकिस्तान में चुन चुनकर खत्म कर रहा है। और पाकिस्तान के आतंकवादियों में शहंशाह का खौफ हाई है। पाकिस्तान में इस बाबत चर्चा हो रही है अगला नंबर किस मोस्ट वांटेड आतंकी का है। इस बीच पाकिस्तान की आतंकी सेना ने लश्कर चीफ हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी। जिन आतंकियों को पाकिस्तान शहंशाह से बचाना चाहता है वो आतंकी मुल्क के लिए वीवीआईपी की हैसियत रखते हैं। इन आतंकियों का प्रभाव पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आतंकी सेना के प्रमुख जनरल मुनीर से कम नहीं है। आज पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आई है जिसमें एक बार फिर से साबित हो गया पाकिस्तान की आतंकी सेना के लिए लश्कर और जैश ए मोहम्मद के चीफ कितने महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान की आतंकी सेना इन्हें किसी जनरल से कम नहीं मानती। इन आतंकवादियों का डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर से है और यही वजह है 7 मई को जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद जनरल मुनीर ने आतंकी मसूद अजहर से सीधे बात की थी। पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ जनरल मुनीर ने जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को खुद फोन लगाया था। मुनीर ने फोन करके सबसे पहले मसूद अजहर के परिवार की मौत पर दुख जताया। इस दौरान जनरल मुनीर ने मसूद अजहर को आश्वासन दिया कि उसके परिवार की मौत का बदला लिया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान की सेना को भारत के सिविल इलाकों में हमले के लिए आदेश दिया गया। यानी मुनीर के कहने पर पाकिस्तान की सेना ने भारत के नागरिकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। 10 मई को सीज फायर से पहले जम्मू शहर को भी निशाना बनाया गया। जम्मू में ही मंदिर और गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया। यानी आतंकवादियों के दबाव की वजह से पाकिस्तान की आतंकी सेना ने भारत के नागरिकों को निशाना बनाया। एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ और भारत के शहरों को निशाना बनाने के लिए मुनीर की कायर सेना ने मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन ये हमले कामयाब नहीं हो पाए। भारत के एयर डिफेंस ने पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को लक्ष्य पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया। कुछ जगहों पर पाकिस्तान नागरिकों को निशाना बनाने में कामयाब हुआ। भारत ने 6 और 7 मई की रात को बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इस हमले में आतंकवादियों के साथ मसूद अजहर के परिवार के 11 सदस्य और 3 करीबी सहयोगी मारे गए। मसूद अजहर को पाकिस्तान की सरकार ने 14 करोड़ के मुआवजे का ऐलान भी किया था, लेकिन अब मुनीर और मसूद अजहर की बातचीत की इनसाइड स्टोरी सामने आ चुकी है और इसका सीधा कनेक्शन भारतीय नागरिकों पर हमले से जुड़ रहा है।